This program is brought to you by Muslim Officers Society. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और ख़वातीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फ़िज़ा अली। अज़ीज़ान मन, आज का जो हमारा मौजू है वो है शब क़द्र। परवरदिगार आलम ने शब क़द्र को किस कदर अजीम रात को करार दिया, ये ख़ुद कुरान के अंदर मौजूद है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और हमने तुम्हारे लिए लैलतुल क़द्र को नाज़िल किया। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में बहुत ही कम जगह ऐसी हैं, बहुत कम अमूर ऐसे हैं कि जहाँ परवरदिगार आलम ने नाज़ किया हो, इन्ना अंज़लनाहु, और हमने लैलतुल क़द्र को नाज़िल किया। कि परवरदिगार आलम ने इस लैलतुल क़द्र के अंदर कितने गिरां बहा चीज़ें, रहमतों, बरकतों और फ़रिश्तों का नज़ूल इंसान के लिए रखा है। अगर हम कुरान पे गौर करें और अज़मत लैलतुल क़द्र को जानने की कोशिश करें, ये एक रात मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो किस कदर अहमियत की हामिल है। खुदावंद आलम कुरान में इरशाद फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। इस रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अगर परवरदिगार आलम ने मुझको 30 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल ज़िंदगी नायत फरमाई है, तो अगर गौर किया जाए, अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करें 1000 से, 50 को मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो ये कितने अनलिमिटेड काउंटेबल अनकाउंटेबल इबादत तक जा रहा है। किसी को 50,000 रातें इनायत फरमाई हैं, किसी को 60,000 रातें इनायत फरमाई हैं। और यहाँ परवरदिगार आलम ने कम से कम पैमाना बयान करा, कम से कम पैमाना बयान किया। अज़ीज़ान मन, कुरान कहता है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो वो एक हसरत खाएगा। किस चीज़ की हसरत खाएगा? काश मुझे एक ज़िंदगी और मिल जाती, काश मैं एक और दफ़ा दुनिया में पलटा दिया जाता। अगर हम गौर करें, परवरदिगार आलम कहेगा, क्योंकि वो रहमान और रहीम है। इस दुनिया से जाने के बाद अब दुआएं कबूल नहीं होती हैं। इस दुनिया से जाने के बाद इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी कि मैं वापस आ जाऊं, कि ज़िंदगी तो एक साथ मिलती है। लेकिन शायद परवरदिगार आलम जानता था, यकीनन जानता था कि मेरा बंदा इस दुनिया से जाने के बाद मुझसे क्या मांगेगा, क्या चाहेगा। तो ये दुआ परवरदिगार आलम ने पहले ही कबूल कर दी। किस सूरत के अंदर? कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या मिल गई है, मुझे एक शब क़द्र मिल गई, तो एक शब क़द्र का मतलब क्या है? 1000 साल की इबादत मुझे मिल गई। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 शब क़द्र मिल गई तो 2000 साल की इबादत मुझको मिल गई है। यानी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर 50 साल ज़िंदगी जी के जा रही हूँ, 30 साल ज़िंदगी जी के जा रही हूँ, 40 साल ज़िंदगी जी के जा रही हूँ, तो कितने हज़ार सालों की इबादत का मौका परवरदिगार आलम मुझे दे रहा है। अज़ीज़ान, अगर हम देखें, हम 40 साल, 50 साल, 60 साल ज़िंदगी के अंदर जो हम गुजारते हैं, हम कितनी नेकियां करते हैं? बहुत कम। और कितने ज़्यादा गुनाह करते हैं? बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब परवरदिगार आलम किसी की ज़िंदगी में एक शब क़द्र भी दे दे और वो शख्स उस एक शब क़द्र को हासिल कर ले, उसका हक़ अदा कर दे, यानी वो ऐसी कई ज़िंदगियों को गुजार के जा रहा है कि जिस ज़िंदगी के अंदर नेकियां तो हैं, खुदा की इबादत तो है, लेकिन उसके अंदर कोई गुनाह मौजूद नहीं है। यानी अगर इंसान एक शब क़द्र को पाले तो वो इंसान कहाँ तक पहुँच जाएगा? यकीनन मंजिल कमाल में पहुँच जाएगा, वो बहिश के आला मकाम तक पहुँच जाएगा। यानी कि खुदा की रज़ायत उसको हासिल हो जाएगी। तो सबसे कम तरीन नतीजा जो हमें शब क़द्र का मिल रहा है वो ये है कि एक शब क़द्र भी अपनी ज़िंदगी में हासिल हो जाए तो कितनी उम्रों का सवाब मैं अपनी ज़िंदगी में, इस एक ज़िंदगी में यहाँ से लेके जाता हुआ नज़र आऊँगा। तो बस अब शब क़द्र कैसे गुजारनी है, शब क़द्र में क्या करना है, शब क़द्र में किन उमूर को अंजाम देना है, या शब क़द्र की निशानियाँ क्या हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शब क़द्र की पहली निशानी ये है कि ये आखिरी ताक रातों में से है। और इन आखिरी ताक रातों में से कौन सी रात है? किसी ने कहा 21वीं रात है, किसी ने कहा 23वीं रात है, और कहीं पर 27वीं रात नज़र आई। रसूल खुदा इन आखिरी 10 रातों के अंदर शबेदारी करते थे और ख़ास ताकीद करते थे कि 21वीं, 23वीं और 7वीं शब क़द्र के अंदर
कामिलन इबादत को अंजाम दो, शब बेदारी करो। अगर देखा जाए तो ये शब कदर किस कदर किराम बहा नेमत है, किस कदर अजीम रात है। रिवायत के अंदर लिखा है, एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से सवाल किया, परवरदिगार आलम, मैं तेरे बहुत ज़्यादा इबादत करने वालों में शुमार होना चाहता हूँ, जो तेरे बहुत मुक़र्रब हो, जिससे तू मोहब्बत करता हो, जो तुझसे मोहब्बत करते हो। परवरदिगार आलम ने कहा, जाओ, ये सवाब सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो शब कदर में इबादत करते हैं। कहा अच्छा। फिर कहा, परवरदिगार आलम, मैं तस्बीह करने वालों में शुमार होना चाहता हूँ, वो लोग जिसकी तस्बीह को तू पसंद फरमाता हो, जिसकी तस्बीह तेरे लिए मुक़र्रब हो। तो फिर परवरदिगार आलम ने कहा, मेरा ये सवाब, मेरी ये खुशनुदी जो तस्बीह करने वालों के लिए है, और वो तस्बीह करने वाले जिनको मैं बहुत पसंद फरमाता हूँ और जिनकी तस्बीह को मैं हमेशा कबूल करता हूँ, ये वो लोग हैं जो शब कद्र के अंदर तस्बीह करते हुए नजर आते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार आलम, मैं लोगों का मददगार बनना चाहता हूँ, लोगों को तेरी खातिर खाना खिलाना चाहता हूँ, लोगों का शिकम को पुर करना चाहता हूँ। तो फिर परवरदिगार आलम ने फरमाया, ये अमल मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा मुक़र्रब है कि जो शब कद्र का रोज़ा होगा, यानी जिस रात शब कद्र होगी उसके अगले दिन का जो रोज़ा होगा, उस दिन अफ्तार करवाने वाला, उस दिन किसी के शिकम को पुर करने वाला मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुक़र्रब होगा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगारा, मैं बहिश्त के आला मकाम तक जाना चाहता हूँ और बहिश्त के आला मकाम में उन लोगों का साथ चाहता हूँ कि जो लोग तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो लोग हमेशा इबादत गुजार रहे, जो लोग हमेशा तेरे मुक़र्रब रहे। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर चाहते हो कि उन लोगों में शुमार हो जाओ तो शब कद्र की इबादत को अंजाम दो। मेरे लिए सबसे आला मकाम पर, मेरे बहिश्त के सबसे आला मकाम पर वो लोग होंगे जो शब कद्र को इबादत में शब बेदारी के अंदर गुजारा करेंगे। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगारा, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिरातल मुस्तकीम से तेज़ी से गुजर जाऊँ, सिरातल मुस्तकीम पे किसी किस्म का ठहराव ना आए, कोई तनाव ना आए, कोई मुश्किल ना आए। तो फिर परवरदिगार आलम ने फरमाया, सिरातल मुस्तकीम से फ़कत वही लोग आराम से गुजर सकते हैं जो कभी शब कद्र को ज़ाया नहीं करते, जो शब कद्र को हाथ से जाने नहीं देते। तो बस अज़ीज़ान मन, हमें अंदाज़ा हो गया ये शब कद्र अपने अंदर किस कदर रहमतों को, बरकतों को समेटे हुए है, इसके असरात किस कदर वसी हैं, किस कदर तुलानी है। अब देखना है कि इस शब कद्र के अंदर हमें किस तरह से इबादत को अंजाम देना है। फ़कत ज़ाती इबादत को अंजाम देना है कि मैं एक माँ हूँ, मैं शब कद्र को अंजाम दे रही हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल में है कि मेरे बच्चे जो हैं ये सो जाएं, आराम से जो है अपनी नींदों को पूरा कर लें। अज़ीज़ान मन, खुदा की इबादत कहाँ और नींद कहाँ। कहजे तो ये है कि जो सोता है वो खोता है। हम किस तरह से अपने बच्चों की थोड़ी सी नींद की खातिर इतने बड़े नताइज से उनको महरूम कर सकते हैं। दुरुस्त है वो अभी बच्चे हैं, लेकिन माँ की गोद पहली तरबियत गाह होती है। जब माँ तरबियत करती है तो वो चीज़ नस्लों तक जाती है। अज़ीज़ान मन, रिवायत के अंदर आया है कि जब आखिरी अय्याम होते थे, शब कद्र के दिन होता था, तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या होता था, अपने बच्चों के मुँह पर छींटे मारती थी, लेकिन उनको सोने नहीं देती थी, क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे, कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 6 साल का है। अपने बच्चों का बार बार चेहरा धुलाती थी ताकि मेरे बच्चों पर नींद का गलबा ना आ जाए। रसूल खुदा ने कहा, वो शख्स जो कुल्लन शब कद्र में शब बेदारी करता है, कोई अमल अंजाम दे ना दे, फ़कत शब बेदार रहता है खुदा की खुशनुदी के लिए और इस्तग़फ़ार ही करता रहता है, परवरदिगार आलम उसके नाम अमाल में बहिश्त को लिख देता है। कम तरीन इबादत है, यानी कि फ़कत जागना है, सोना नहीं है, और इस्तग़फ़ार आपके लब पर है, क्या होगा, आपके लिए बहिश्त वाजिब हो जाएगी। ये किसी आम इंसान का कौल नहीं है, ये कोई इस तरह की कहानी की बात नहीं है, रसूल खुदा का कौल नज़र आ रहा है। इसी वजह से बीबी ज़हरा कभी अपने बच्चों को सोने नहीं देती थी, हमेशा शब बेदारी करती थी। हज़रत आयशा कहती हैं, रसूल खुदा आखिरी ताख़रातों के अंदर अपने बिस्तर को लपेट दिया करते थे, कभी सोने की खातिर अपनी और अपनी इबादत को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि कम तरीन शय इस दुनिया में क्या है, सोना है, और आला तरीन चीज़ क्या है, वो है इबादत। एक कम तरीन शय के ऊपर हम आला तरीन इबादत को ज़ाया नहीं करते। बस ये देखना है कि मेरे बच्चे अगर सो रहे हैं तो क्या मैं इनकी इबादत को ज़ाया कर दूँ? नहीं, सोने से इबादत का कोई मवाजना नहीं है। बस अपने बच्चों को जगाना है, उन पर नींद का गलबा आने नहीं देना है और उनको इबादत के लिए आमादा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को जगा दिया है, आप भी जाग रही हैं, आमादगी है कि इबादत के लिए, अब किन इबादत को अंजाम देना है? सबसे पहले जिन इबादत को आपको अंजाम देना है वो अव्वल तरीन कुरान की तिलावत, सूरह रूम की तिलावत, सूरह अनकबूत की तिलावत, सूरह हामीम की तिलावत, सूरह दक्कान की तिलावत, 3 दफ़ा यासीन शरीफ का पढ़ना, एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी की नियत से पढ़ें, एक दफ़ा अपने रिस्क की नियत से पढ़ें, एक दफ़ा अपने बच्चों की रिस्क की नियत से पढ़ें। उसके बाद कुरान की तिलावत को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दें। फिर तिलावत कुरान के साथ साथ तर्जुमा और तफसीर पर भी गौर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेदार हो गए हैं, बच्चों को बेदार कर लिया है, एहतिमाम इबादत हो चुकी है,
तो अब कौन सा अमल है जो हमें अंजाम देना है, शब क़द्र को किस तरह से गुजारना है। तो सबसे पहला, इस शब क़द्र के अंदर कुरान नाजिल हुआ, सही, इस कुरान की वजह से शब क़द्र है। शब क़द्र कुरान कब नाजिल हुआ? लौह महफूज पर नाजिल हुआ, वरना हम सब लोग जानते हैं कि कुरान तदरीजन 23 साल के अरसे में रसूल खुदा पे नाजिल हुआ। लौह महफूज पर 1 साल जब कुरान नाजिल हुआ तो वाक़ई उसकी हैबत, उसकी जलालत क्या होगी। तो बस जब कुरान के नाजिल होने की ये रात है तो इस रात में कुरान के दामन को थाम लेना है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी है, और ख़ासकर उन सूरतों की तिलावत करनी है जो रसूल खुदा से हम तक पहुँची हैं, जिसकी ताकीद रसूल खुदा ने की, यानी कि सूरह हामीम, सूरह दक्कान, सूरह अनकबूत और सूरह रूम, इन 4 सूरह की तिलावत करनी है। उसके बाद 3 दफ़ा यासीन की तिलावत ज़रूर करनी है। एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी की नियत से, अपने रिस्क की नियत से, उसके बाद अपने बच्चों की ज़िंदगी और रिस्क की नियत से यासीन की तिलावत को करें। उसके बाद कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तर्जुमे के साथ पढ़ें और तफसीर के साथ पढ़ें, क्योंकि आज का अलमिया, हम 12 से पहले लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि आज का अलमिया क्या है कि हम कुरान पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम 11 कुरान तक नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी तफसीर, उसके मफाहिम से हम ना आशना है। तो सबसे पहले जब कुरान पढ़ें तो उसके मफाहिम से आशना, परवरदिगार आलम कहना ही क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है, वो कौन सी किताब है कि इसके नाज़िल होने वाली रात में परवरदिगार आलम ने इस तरह जो है नेमतों, बरकतों और रहमतों के दस्तरखान को बिछा दिया है कि आए कोई है कि आके इससे इस्तिफ़ादा करे, मुस्तफ़ीद हो, इस दस्तरखान पर बैठे और नेमत और बरकत से फैज़याब हो। तो सबसे पहले कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करके मतलब कुरान से आशना होना है। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आपने ऐसी ज़बान में पढ़ी हो जो ज़बान आप नहीं जानते। हर कोई दुनिया में जब भी कोई किताब ख़रीदता है, जब भी कोई शख्स जाता है बड़े से बड़ा मुफ़क्किर, वो हमेशा वो किताब ख़रीदता है जो उसको सबसे ज़्यादा आशना हो, उसको सबसे ज़्यादा समझ में आने वाली हो, उसकी ज़बान से सबसे ज़्यादा आशना हो। क्योंकि कभी कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी जाती, कोई ना पढ़ सकता है कि जिसकी ज़बान से इंसान आशना ना हो। तो वो कैसा जुल्म हो गया कुरान के ऊपर कि हमने इस किताब को ख़रीदा और अपने घर में एक ऊंची जगह के ऊपर रख दिया और इसकी हम ज़बान से आशना नहीं है। पढ़ते भी हैं तो मुश्किल ये है कि हमें समझ में नहीं आता। इसी का फ़ायदा आज इस्लाम दुश्मन अनासिर बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं। जो लोग तौरात पढ़ते हैं वो उसके मतालिब से आशना है, जो लोग इंजील पढ़ते हैं वो उसके मतालिब से आशना है, जो लोग ज़बूर पढ़ते हैं वो उसके मतालिब से आशना है। हिंदू, क्रिश्चन सब के सब अपनी इस्लामिक अपनी जो होली बुक्स हैं उसके मतालिब से आशना है। लेकिन फ़कत ये जुल्म कुरान के साथ मुसलमान ने किया कि कुरान तो मेरे पास मौजूद है, मुझे दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन मैं उसके मतालिब से आशना नहीं हूँ। इसके बाद जब कुरान की तिलावत हो गई, मतालिब कुरान से आशनाई हो गई, तफसीर कुरान से आशनाई हो गई, आपस में डिस्कशन करें। परवरदिगार आलम ने सूरह रूम पढ़ने को कहा है, रसूल खुदा ने इस सूरह की पढ़ने की ताकीद की है। आखिर इसमें कौन से मतालिब पोशीदा हैं, कौन से राज पोशीदा हैं कि इसकी ताकीद आई। यकीनन कुरान कुल के कुल जो है वो गौहर नायाब से पुर है। अगर परवरदिगार आलम ने एक सूरह भी उतारी है तो उसके अंदर गौहर नायाब दिया है, लेकिन अगर किसी सूरह के पढ़ने की ताकीद आई है तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई बेहतरीन मतालिब, ऐसे मतालिब जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मौजूद होंगे। उन मतालिब को सीखें और समझें, मारिफ़ कुरानी को समझें, अहकामात दीनी को समझते हुए नज़र आएँ। हर किसी को परवरदिगार आलम मौका दे रहा है किस चीज़ का। आओ अपने परवरदिगार आलम से मुंसलिक हो जाओ, आओ अपने परवरदिगार आलम की से मानूस हो जाओ और इन इबादत को अंजाम दो। वाक़िअ व दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।